हेलो फ्रेंड, मैं एम डी अशरफ सर KGN स्टडी सेंटर से आप सभी छात्रों के लिए मैथ साइंस के सभी चैप्टर का वीडियो आपकी पढ़ाई की आसानी के लिए मैं बनाने जा रहा हूं। और मैं अभी मैथमेटिक्स NCERT बुक का दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आज मैं पढ़ाऊंगा बहुपद की भूमिका। बहुपद किसे कहते हैं, कितने पद की बहुपद होती है और बहुपद में कुल कितने कहते हैं, मतलब उसके कितने घात होते हैं, उसके बारे में अभी पढ़ाऊंगा। बहुपद में कितने पद होते हैं उसके बारे में। जैसा कि क्वेश्चन में चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद वैसे कहते हैं, बहु का मतलब बहुत, पद का मतलब पद, मतलब बहुत सारे पद वाले जो क्या आते हैं समीकरण होते हैं, उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि रैखिक बहुपद। बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, जिसको एक घात बहुपद भी कहते हैं। दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि एक घात वाली सभी बहुपद या एक घात वाली बहुपद को यह कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है तथा एक घातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिखेंगे एक घात का बहुपद, जैसे हो जाएगा 5x 3/4 क्या आते हैं 4/5x या 4.5x। इसका मतलब ये कि पावर में इस सब को कुछ नहीं है तो एक है। क्या है, एक है, तो एक रहेगा। एक पावर वाले मतलब एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब आ गया द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो द्विघातीय बहुपद वैसी बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उस बहुपद को उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा कि अभी पता है कि वैसी बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, या इस तरीके से भी कह सकते हैं दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा 4x² + 6x - 3 या 6y² + y - 8 etc। इसके अलावा और भी अनेक सारे इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो द्विघातीय बहुपद में ये हो गया कि जिसका घात 2 हो उस बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जिसका घात 1 हो उस बहुपद को क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि सब जो है, जैसे यहाँ पे ये हुआ तो -3, इसमें +4 भी लगा लेंगे। इसमें क्या करेंगे 4 कहते हैं इतना 4.5x +3, ये सब जो हो जाएगा ये भी एक क्या एक घातीय बहुपद, ये घातीय बहुपद, ये घातीय बहुपद। लेकिन इसके क्यों, क्योंकि इसके घात का एक घात का पद जो है हाईएस्ट इसका क्या है, इसका स्क्वायर में यह जो है मान 1 है, इसलिए यह एक घातीय बहुपद हो जाएगा। और इसके घात में मतलब इसके स्क्वायर में इसका घात 2 है, ये 2 घात वाला बहुपद है, इसलिए इसको कहेंगे द्विघातीय बहुपद। अब आ रहा है त्रिघातीय बहुपद, तो लिखेंगे वैसी बहुपद
जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 4x³ प्लस 3x² -6 या 6x³ माइनस 4x प्लस 10 इत्यादि। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिघातीय बहुपद वैसी बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, उस बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। या इस तरीके से भी कह सकते हैं 3 घात वाले बहुपद को, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ सबसे इसका घात कुछ भी नहीं है, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, तो सबसे ज्यादा स्क्वायर में क्या है? 3 है, मतलब सबसे ज्यादा घात में 3 है, इसलिए इसको कहेंगे पावर जो होता है उसी पावर में जो कहते हैं अधिकतम जो अंक रहेगा, इसी अधिकतम अंक इसमें 3 है, इसलिए इसको कहेंगे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो बहुपद जो होते हैं, बहुपद मतलब बहुत सारे पद, बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, जो जैसे पद एक यहाँ पे जो हो जाएगा, अभी इसके बाद जो पढ़ाएंगे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ये सभी क्या कहते हैं? बहुपद होता है। तो ये जो हो जाएगा, ये इसको कहेंगे एक घातीय बहुपद कहेंगे, मतलब वैश्विक बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, उस बहुपद को कहेंगे एक घातीय बहुपद। वैश्विक बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसको क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और वैश्विक बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता क्या है कि अगला क्वेश्चन रहता है कि बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, तो एक पदीय बहुपद क्या हो जाएगा? जिस बहुपद के अंदर एक ही पद हो, उस बहुपद को क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद कहेंगे। जैसे ये हो जाएगा, इसमें एक पदीय बहुपद है। कितना पदीय बहुपद है? एक पदीय बहुपद है। और इसी तरीके से यहाँ पे 6x⁴, ये सब जो हो जाएगा एक पद वाला, मतलब जो टर्म जो होता है 1 2 3, तो ये 3 घात का बहुपद है। इसमें देखिए, इसमें 3 घात का बहुपद है तथा त्रिपदीय भी है, एक पद, 2 पद और 3 पद, तो इसको पदीय बहुपद कहेंगे। इस तरीके से हो जाएगा द्विपदीय बहुपद में, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय कहते हैं। द्विपदीय बहुपद क्या होगा? मतलब 2 पद वाला बहुपद। द्विपदीय बहुपद का मतलब 2 पद वाला बहुपद। जैसे में हो जाएगा यहाँ पे 4x² प्लस 6, ये हो जाएगा द्वि